लोक भावना पर अपन ने चर्चा की थी। आज हम लोगों को बोधि दुर्लभ भावना की चर्चा करनी है। करेंगे इसमें से, दे दो मेरे को। बोधि दुर्लभ दो शब्दों से मिलके बना है, बोधि और दुर्लभ। बोधि का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन यहाँ अकेले ज्ञान से तात्पर्य नहीं है। यह ज्ञान के साथ में दर्शन और चारित्र को भी साथ में शामिल करना है। तो बोधि शब्द से अपन यहाँ क्या अर्थ करेंगे? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। और दुर्लभ का मतलब क्या है? कठिन है, मुश्किल है, वो दुर्लभ कहलाता है। तो ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। ये इस बोधि दुर्लभ भावना का भाव है, समझ में? तो ज्ञान की प्राप्ति, तो अपने को ज्ञान की प्राप्ति नहीं है, तो कहते हैं ज्ञान का मतलब यहाँ सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है, ये इस बोधि दुर्लभ भावना का भाव है। और सब कुछ प्राप्त होना आसान है, लेकिन सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना सबसे दुर्लभ है। और ये अपन पढ़ते भी है बुद्धदास जी की भावना में, धन कन कंचन, धन कन कंचन राज सुख, सब ही सुलभ कर जान, दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। धन कन कंचन राज सुख, धन माने रुपया पैसा, कन माने कन्या, कंचन माने धन कन कंचन, कंचन माने सोना, और राज्य का सुख, ये सब ही सुलभ कर जान, ये सब सुलभ है, इनकी प्राप्ति होना सुलभ है, आसान है, कठिन नहीं है। लेकिन दुर्लभ है संसार में। संसार में यदि कोई चीज दुर्लभ है तो एक यथार्थ ज्ञान, एक यथार्थ ज्ञान की अर्थात सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। और सब चीजें प्राप्त होना सुलभ है। क्यों? क्योंकि और चीज हमने अनंत बार प्राप्त की और प्राप्त कर करके उनको छोड़ा, लेकिन आज तक यदि किसी चीज की प्राप्ति नहीं हुई तो वह एकमात्र सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। और इसीलिए इसको यहाँ पर दुर्लभ बताया जा रहा है कि बोधि मतलब बोधि जो है वो अत्यंत दुर्लभ है, रत्नत्रय अत्यंत दुर्लभ है। कहीं कहीं बोधि समाधि भी आती है, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानी। फिर पढ़ते ना कहाँ आती है भावना? नहीं मालूम। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक की दानी चिंतामणि चिंतन वस्तुदानी तम वंद माने नमोस्तुदेव। एक स्तुति है, ये कोई सी स्तुति, उसमें बात आती है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक की सिद्धि चिंतामणि चित्तवस्तुदानी। बोधि की और समाधि की प्राप्ति हो। किसकी प्राप्ति हो? बोधि की और समाधि। तो बोधि किसे कहते हैं और समाधि किसे कहते हैं? बोधि तो मतलब है ज्ञान, अथवा बोधि से अपन कहें तो रत्नत्रय, सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चाय। तो रत्नत्रय की प्राप्ति कहलाता है बोधि। और रत्नत्रय को अगले भाव में साथ ले जाना, उसका नाम क्या है?
समाधि, ऐसे बोधि समाधि, तो ये दुर्लभ है, ये बात है। अच्छा, बोधि की प्राप्ति जिन संयोगों में होती है, उन संयोगों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। पहली बात, बोधि कब प्राप्त होगी अपने को? सम्यक ज्ञान कब प्राप्त होगा? सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए जो जो सामग्री है आवश्यक, उन सामग्रियों की प्राप्ति होना ही दुर्लभ है। सबसे पहली सामग्री है, देखो अपन यदि इसका क्रम से विचार करें तो सबसे पहले इस जीव को निगोद से बाहर निकलना मुश्किल है। ये मंगत राय जी की 12 भावना है ना आप लोगों के पास, जरा इसको देखो तो आप निकालो, इसमें बोधि दुर्लभ भावना निकाली, नीचे ही नीचे 4 नंबर पेज। दुर्लभ है निगोद से था अरुत्रस गति पानी, नरकाया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। उत्तम देश संगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना, दुर्लभ सम्यक दुर्लभ संयम पंचम गुण ठाना। दुर्लभ से दुर्लभ है चेत, दुर्लभ रत्न त्रय आराधन दीक्षा का धरना। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना। दुर्लभ ते दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। नहीं, आप लोगों के पास पन्ने किस किस के पास नहीं है? नहीं तो ये पूजा की किताबें ले आओ, पूजा की किताबों में सब दिया है, ले आओ जिन लोग ले आओ। देखो क्या है, आप लोग सुनना ध्यान से। दुर्लभ है निगोद से थावर, निगोद से स्थावर बनना बहुत दुर्लभ है। अब ये पंक्ति का क्या अर्थ है? दुर्लभ है निगोद से थावर, माने निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। तो भैया निगोद, पहले तो स्थावर किसे कहते हैं? स्थावर किसे कहते हैं? एकेंद्रीय जीव को स्थावर कहते हैं। निगोदिया जीव कितने इंद्रिय है? तो एकेंद्रीय से एकेंद्रीय, दुर्लभ है निगोद से थावर, माने निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। तो क्या अर्थ हुआ इसका? एकेंद्रीय से एकेंद्रीय बनना दुर्लभ है, अर्थ ही निकल रहा है ना। दुर्लभ है निगोद से थावर, मतलब दुर्लभ है निगोद से स्थावर बनना। तो क्या निगोद एकेंद्रीय दशा है, उससे एकेंद्रीय बनना दुर्लभ है? तो क्या अर्थ है इसका? क्या अर्थ है? कौन सा दूसरा? निगोद कौन सा स्थावर है? निगोद कौन सा स्थावर है? स्थावर कितने प्रकार के? क्यों विजय जी, स्थावर कितने प्रकार के? कौन कौन से? ये पृथ्वी से स्टार्ट करो ना। पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति का है। इन 5 स्थावरों में से निगोद कौन सा स्थावर का है? हैं? कौन सा है? वनस्पति का है। कौन सी वनस्पति पे लगते हो? वनस्पति का ही है। वनस्पति का है कि कितने भेद हैं? साधारण और प्रत्येक वनस्पति। तो निगोद कौन से में आता है? साधारण वनस्पति। इसलिए निगोद क्या हुआ? साधारण वनस्पति का है। अब साधारण वनस्पति काय के अलावा बाकी जितने भी हैं, कौन कौन बचे बाकी? निगोद साधारण वनस्पति काय के अलावा और कौन कौन से स्थावर बचे? प्रत्येक वनस्पति काय और पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय। तो दुर्लभ है निगोद से थावर, माने दुर्लभ है निगोद से
साधारण वनस्पति काय को छोड़कर प्रत्येक वनस्पति काय अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु कायिक बनना ये दुर्लभ है। आई बात समझ में? नहीं आई? किसको आई? माने निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ का मतलब है कि निगोद से प्रत्येक वनस्पति कायिक अथवा पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायिक बनना दुर्लभ है। पृथ्वी कायिक बनना मुश्किल है, जल कायिक बनना मुश्किल है, अग्नि कायिक बनना मुश्किल है, वायु कायिक और प्रत्येक वनस्पति कायिक होना मुश्किल है। किसकी अपेक्षा? साधारण वनस्पति कायिक की अपेक्षा। मतलब साधारण वनस्पति कायिक पर्याय सुलभ है और प्रत्येक वनस्पति कायिक और बाकी 4 पर्याय दुर्लभ है। संसार में यदि सबसे दुर्लभ कोई चीज है तो निगोद से स्थावर बनना सबसे दुर्लभ है, बाकी सब सुलभ है। क्यों? क्योंकि निगोद पर्याय को अनंत जीवों में से कोई एक जीव ही छोड़ पाता है। माने जीव अनादिकाल से कहां पे है? निगोद में। तो उस नित्य निगोद पर्याय को छोड़ने वाले जीव 6 महीने में 608 ही होते हैं। और जीव कितने वहां पर? अक्षय अनंत। तो अक्षय अनंत अनंत जीवों में से 608 जीव ही निगोद पर्याय को छोड़ पा रहे हैं। तो निगोद को छोड़ना कितना दुर्लभ हुआ? माने कितनी बड़ी कंपटीशन कितनों में है वहां? अक्षय अनंत में। और अक्षय अनंत में 6 महीने में 608, माने हर 8 घंटे में लगभग 1। तो हर 8 घंटे में 1 जीव निकलता है। अक्षय अनंत में 1, अक्षय अनंत में। और उस अक्षय अनंत में 1 हमारी गिनती हो गई, हम उस निगोद से बाहर निकल गए और हम ही नहीं कोई भी जीव निकल गया, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है? ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये। क्योंकि अक्षय अनंत में 1 ही निकलता है। अक्षय अनंत में बहुत सारे नहीं निकलते। निकलने वाले जीव 6 महीने आश्रय में 608 ही होते हैं। तो इसलिए वो निगोद से स्थावर बनने दुर्लभ है। और जो स्थावर बन गया फिर उसको त्रस बनने में बिना रहेगा ही नहीं होता। क्योंकि स्थावर पर्याय में परिभ्रमण करने का एक काल है। उतने काल से अधिक वो स्थावरों में परिभ्रमण नहीं करता, मैंने केंद्र में रहता नहीं। यदि वो निगोद से निकल गया है तो निगोद में है, तो निगोद में परिभ्रमण करने का उत्कृष्ट काल अनादि अनंत है। मैंने निगोद से निकला नहीं है और निगोद से कभी निकलेगा नहीं। ऐसे अक्षय अनंतानंत जीव हैं, ऐसे अक्षय अनंतानंत जीव रहेंगे जो निगोद में ही जन्म मरण करते रहेंगे, निगोद से कभी बाहर निकलेंगे नहीं। दोनों तरह के हैं, नित्य भी है और इतर भी है, दोनों तरह के। कोई जगह जो है वो फिक्स नहीं करती कि यहाँ नित्य रहेंगे या इतर ही रहेंगे। एक निगोद शरीर में दोनों तरह के जीव हो सकते हैं। नित्य और इतर तो केवल इस अपेक्षा से है कि आज तक निगोद से निकला नहीं है और जो एक बार निगोद से निकल के फिर निगोद में चला गया। लेकिन वहाँ शरीर तो दोनों का सामान्य हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसलिए ये बहुत बड़ी, ये इस माने इसको पार करना, निगोद अवस्था से बाहर निकलना ही सबसे दुर्लभ है। क्या ये एक सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ा बैरियर ही यही है। क्यों? क्योंकि वहां जीव अक्षय अनंत है और अक्षय अनंत अनंत जीव में कोई बिरले गिनती चुनती के निकलते हैं।
इसलिए मोक्ष और प्रकाशक में उसके लिए एक उदाहरण दिया है कि जैसे भाड़ से भूंजते हुए चनों में से कोई एक आध चना ही बाहर निकल पाता है, बाकी तो सब वहीं भूंजते रहते हैं। ऐसे अक्षय अनंत जीव तो वहीं जन्म मरण करते रहते हैं, कोई एक आध जीव ही उसमें से बाहर निकल पाता है। कितनी बड़ी बात है ये। और अनंत अनंत जीव ऐसे जो वहीं जन्म मरण करते ही रहेंगे, कभी निकलेंगे ही नहीं वहां से, निगोद से बाहर ही नहीं निकलेंगे। निगोद से निकलने वाले जीव जो एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीव हैं, उसका भी अनंतवा भाग ही है। जो निकलेगा तीन काल में, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों काल में निकलने वाले जीव, एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग भी नहीं है, अनंतवा भाग भी उससे ज्यादा है। इतने कम निकलेंगे, समझ में आ रही कुछ बात। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि उन एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग भी कभी निगोद से बाहर नहीं निकल पाता। इतने जीव है, निकल पाता नहीं, निकलेगा नहीं। जो हमेशा निकलेगा तीन काल में, जितने निगोद जीव बाहर निकलेंगे वो एक शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग ही होगा। क्या? इसलिए एक दोहा है, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान, तीन काल के सिद्ध सब एक भाग परमाण। तीनों काल में जितने जीव मोक्ष जाएंगे वो एक निगोद शरीर में पाए जाने वाले जीवों का अनंतवा भाग ही होगा। इतने जीव एक निगोद शरीर में है, अनंतवा भाग सिद्ध होगा। त्रस पर्याय में जितने जीव तो बराबर बने रहेंगे, जितने सिद्ध होते हैं उतने निकलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि अनंतवा भाग ही निकलेगा, बहुभाग तो वहीं जन्म मरण करता रहेगा। मैंने एक निगोद शरीर में जितने जीव हैं उसके अनंत भाग करो, जो एक भाग है वो एक भाग भी निगोद से निकल नहीं पाएगा, बहुभाग तो वहीं रहेगा, वो एक भाग भी निकलने में समर्थ नहीं। तीन काल में, भूत वर्तमान और अनंत भविष्य में भी वो एक निगोद शरीर के जीवों का अनंत भाग भी निकल नहीं पाएगा। कितने जीव है? अनंत काल से निकलते आ रहे हैं, निकलते रहेंगे, तो भी उस एक शरीर में पाए जाने वाले जीवों का वो अनंतवा भाग भी नहीं होगा। इतने निकलने के बाद भी, इसलिए लिखा है उसमें कि एक निगोद शरीर के अनंत भाग जीव तीन काल में बाहर निकलते हैं। सोच लो अब क्या स्थिति है। हाँ, अच्छा प्रश्न है। निकलते उनके भाव तो वहां भी होते रहते हैं ना। हाँ, जो नहीं निकल पा रहे उनके महासंक्लेश, तीव्र कषाय। एक गाथा है गोमट साल में, अत्थि अनंत जीवा जैसिम न पत्ता तसाण परिणामा, भाव कलंक सुपौड़ा निगोद वासम न मुंचंती। अत्थि अनंत जीवा जैसिम न पत्ता तसाण परिणामा। अनंत जीव ऐसे जिन्होंने आज तक त्रस परिणामों की प्राप्ति नहीं की। तो कारण पूछा कि क्यों नहीं की? भाव कलंक सुपौड़ा, भाव कलंक प्रचुर है, भयंकर तीव्र भाव कलंक है। भाव कलंक माने महा तीव्र कषाय है, कषाय की प्रचुरता है, तीव्र कषाय है, तीव्र संक्लेश है, मिथ्यात्व कषाय के भाव बहुत तीव्र है और इसलिए वे निकलने में वहां से समर्थ नहीं है। भाव कलंक सुपौड़ा निगोद वासम न मुंचती, इसलिए वो निगोद के वास को नहीं छोड़ते। क्यों? क्योंकि वे भाव कलंक से भाव कलंक को नहीं छोड़ते। भाव कलंक माने मिथ्यात्व और कषाय के परिणाम को नहीं छोड़ते, इसलिए वो वही जन्म मरण करते रहते हैं। छोड़ने वाले जीव अनंतों में से एक होते हैं और नहीं छोड़ने वाले अनंतानंत जीव होते हैं। नहीं छोड़े तो कोई क्या करे? कोई किसी के भाव कर सकता है? कोई कषाय रूप भाव कर रहा अभी वर्तमान में ही,
अपन उसके भाव बदल सकते हैं? भैया कषाय मत कर, ये मत कर, ये मत कर। कौन किसके परिणाम में कुछ कर सकता है? संसार में कितने ही हिंसक है, क्या हम उनके भाव को बदल सकते हैं? कोई चल कर रहे हैं वो ऐसे ही। निगोद में रहने वाले जीव भी भला तीव्र मिथ्यात्व कषाय के परिणाम करते हैं, नहीं निकलते वहां से। क्या करो? तो इसलिए यहां लिखा है इन्होंने, दुर्लभ है निगोद से थावर, दुर्लभ है निगोद से थावर। निगोद से स्थावर बनना ही दुर्लभ है। इसी छेड़ाला में एक आगे की पहली ढाल में एक बात आती है, दुर्लभ लही जो चिंतामणि, त्यों पर आए लही त्रस तणी। जैसे चिंतामणि रत्न की प्राप्ति होना दुर्लभ है, उसी प्रकार त्रस पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अब मैं पूछता हूँ, वो दुर्लभ है कि दुर्लभ है निगोद से थावर, ये ज्यादा दुर्लभ है? बताओ क्या दुर्लभ है? निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है कि स्थावर से त्रस बनना दुर्लभ है? निगोद से स्थावर बनना दुर्लभ है। जो स्थावर हो गया वो तो त्रस बनेगा ही बनेगा। जो एक बार निगोद से निकल गया उसको त्रस पर्याय तो गारंटी से मिलेगी। क्यों? क्योंकि एकेंद्रीय पर्याय में परिभ्रमण का एक काल है। यदि वो निगोद से निकला नहीं तो अनादि अनंत काल घूमेगा। नित्य निगोद में परिभ्रमण का काल अनादि अनंत है, लेकिन यदि वो नित्य निगोद में नहीं है, निगोद से बाहर निकल गया है, तो वो एकेंद्रीय पर्याय में जो भी एकेंद्रीय, अब निगोद से एक बार बाहर निकल गया तो फिर उसके बाद में उसकी एकेंद्रीय पर्याय में रहने का एक काल निश्चित हो जाता है कि वो इतने ही काल एकेंद्रीय पर्याय में रहेगा, इससे अधिक नहीं रहेगा। फिक्स हो जाती है, उसकी एक सीमा हो जाती है, और उसके बाद वो नियम से त्रस पर्याय को प्राप्त करता ही करता है। भले फिर करके फिर वापस स्थावर में चले जाए, लेकिन एक बार तो वो त्रस पर्याय को नियम से प्राप्त करे ही करे। लेकिन यदि वो निगोद से निकला नहीं है तो वो हो सकता है कभी भी ना करे। इसलिए निगोद से स्थावर होना दुर्लभ है। निगोद ही एक ऐसी जगह है जहाँ अनंतानंत जीव पाए जाते हैं। बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति का एक, इनमें अनंत जीव नहीं है, इनमें असंख्यात ही है, अनंत नहीं। अनंत माने जिसका अंत नहीं होवे, जिसमें से निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ। ऐसी गुल्लक हो जिसमें से पैसे निकालते जाओ निकालते जाओ निकालते जाओ, खत्म ही नहीं हो पैसे। तो ऐसी निगोद ऐसी गुल्लक है क्या, जिसमें से जीव निकलते जाते हैं निकलते जाते हैं निकलते जाते हैं, निकालते जाओ अपनी बुद्धि से, तो भी उसमें कभी खत्म ना हो, समाप्त ना हो। उसका नाम है निगोद। सब जगह पाए जाते हैं, पूरे लोकाकाश में ठसाठस हर जगह पाए जाते हैं। जहाँ अपन बैठे वहाँ भी असंख्यात शरीर है, अनंत अनंत निगोदिया जीव है। सूक्ष्म बादल तो कहीं कहीं रहेंगे, सूक्ष्म पूरे लोकालोक में ठसा, लोक में पूरे लोकाकाश में ठसा ठस है। अलोक में नहीं, लोकाकाश में ठसा ठस है। सूक्ष्म निगोदिया। देखो एक चीज ध्यान रखना कि शरीर की अपेक्षा तो सब असंख्यात ही है। निगोदिया के, पृथ्वी के, जल के, अग्नि के, वायु के, सबके शरीर असंख्यात है। और ये सबके ही शरीर सूक्ष्म जो है वो लोकाकाश में सब जगह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि केवल निगोदिया, सूक्ष्म निगोदिया ही लोकाकाश में पाया जाता है। सूक्ष्म निगोदिया को छोड़कर सूक्ष्म पृथ्वी का एक, सूक्ष्म जल, सूक्ष्म अग्नि, सूक्ष्म वायु, सूक्ष्म निगोदिया, और प्रत्येक वनस्पति का एक सूक्ष्म नहीं होती, वो बादल ही होती। तो ये पांचों ही प्रकार के सूक्ष्म कौन कौन से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और साधारण, ये पूरे लोकाकाश में ठसाठस है। इनकी संख्या असंख्यातों में है। लेकिन एक ये निगोद ऐसी चीज है जिसके शरीर तो असंख्यात ही है, लेकिन एक एक शरीर में जीव कितने हैं? अक्षय अनंत, अक्षय अनंत। शरीर तो असंख्यात ही पाएंगे संसार में। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, अनंत प्रदेशी लोकाकाश नहीं है। तो असंख्यात प्रदेश में शरीर असंख्यात आएंगे, लेकिन एक शरीर में जीव कितने हैं? अनंत। क्योंकि जीव अमूर्तिक है,
अमूर्तिक आत्माएं अनंत एक साथ रहे कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए एक एक शरीर में, एक एक निगोर शरीर में अनंत आत्माएं बसती है, और वो अनंत आत्माओं का अनंतवा भाग ही निकल पाता है 3 काल। एक एक शरीर में अनंत आत्मा है। शरीर गिनती के हैं, लेकिन आत्मा एक एक शरीर में अनंत है। सूक्ष्म बादल दोनों ही तरह की देखो तो दोनों ही संख्या इनकी बहुत है। मैंने दोनों में ही अनंत जीव है। ऐसा निगोद का ऐसा ही कुछ। एक निगोद के अलावा बाकी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु ये इतने अनंत नहीं है। ये भी कोई कम नहीं है, अनंत नहीं है, असंख्यात है। मैंने इसमें से निकालो तो एक दिन अंत आ सकता है। पृथ्वी का एक में से निकालते जाओ तो वो गुल्लक खत्म हो सकती है, जल का एक की भी खत्म हो सकती है, अग्नि का एक की भी, वायु का एक की भी, और प्रत्येक वनस्पति का एक की भी। लेकिन निगोदिया की गुल्लक सबसे बड़ी है, अनंत गुल्लक है। चलाते जाओ, रात दिन गिनते रहो, खत्म नहीं हुई। उसको अनंत कहते हैं इसलिए, जिसमें से अनंत काल तक अनंत राशि निकालो तो भी कभी खत्म ना हो, उसका नाम है अनंत। बहुत खतरनाक है। उसका स्वरूप सुन के विचार करो तो संसार से भय उत्पन्न होता है। ऐसे अनंत जीव हैं जो कभी निगोद से निकले ही नहीं और निकलेंगे नहीं। अपन कितनी दुर्लभता से इस पर्याय को प्राप्त कर चुके, क्या भाग्य है। अब जरा पृथ्वी का एक की संख्या सुन लो कितने हैं। लोकाकाश के एक एक प्रदेश पर एक एक पृथ्वी का एक को अपन अपनी बुद्धि से बिठाओ। किसे एक एक प्रदेश पर एक एक जीव को। वैसे तो कोई भी जीव होगा तो वो कम से कम असंख्यात प्रदेश घेरता है, लेकिन अपन अपनी बुद्धि से तो कुछ भी कर सकते हैं। अपने गिनती गिनना है उनकी, तो अपन ने बुद्धि से एक एक प्रदेश पर एक एक पृथ्वी का एक को बिठाया, तो ऐसा एक लोकाकाश पूरा भरा गया। फिर एक और लोकाकाश भरा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे असंख्यात लोकाकाश भरा जाए। इतने पृथ्वी का एक जीव है, इतने ही जल का एक है, इतने ही अग्नि का एक है, इतने ही वायु का एक है, इतने प्रत्येक वनस्पति का एक है। वो उनका शरीर सूक्ष्म रूप रहता है, इसलिए वो परस्पर में एक दूसरे को बाधा दिए बिना असंख्यात जरा सी जगह में ले लेते हैं। उनका शरीर इस तरह से परिणमन करता है, जरा सी जगह पे असंख्यात शरीर में आ जाते हैं। जैसे आलू का ही ले में, एक सुई की नोक में कितना आलू आता है, इतना। उस सुई की नोक जितने आलू में असंख्यात तो कहते हैं, असंख्यात तो स्कंद होते हैं। एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर होते हैं, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास होते हैं, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक एक शरीर में अनंत जीव। मैंने सुई की नोक का यदि हिसाब करो तो सुई की नोक के अंदर जैसे अरबों देश, असंख्यात देश, और एक एक देश के अंदर घुस के देखो तो एक एक देश के अंदर असंख्यात प्रदेश, और एक एक प्रदेश में घुस के देखो तो असंख्यात नगर, और एक एक नगर में घुस के देखो तो असंख्यात मकान, और एक एक मकान में देखो तो अनंत जीव। एक सुई की नोक जितने आलू का हिसाब किताब है। सुई की नोक जितने आलू में असंख्यात तो देश है, माने असंख्यात तो स्कंद है, और एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी, और एक एक में असंख्यात लोक प्रमाण शरीर, और एक एक शरीर में अनंत जीव। एक आलू खाता है आदमी, कितने जीव मरते हैं सोचो। अरे एक आलू तो बहुत दूर, एक सुई की नोक जितने आलू में इतने जीव है। यदि वो सारे जीव चींटी भी बन जाए तो दुनिया में समाने की जगह नहीं मिले। इतने जीव सुई की नोक जितने आलू में है, और आलू में ही नहीं, गाजर में भी है, नहीं तो गाजर का हलवा खाने लग जाएगा। जितने जमी के अंदर सब में ही है, आलू, प्याज, गाजर, मूली, अदरक, लहसुन, शकरकंद, गराड़ू, मूली, लहसुन, और भी क्या, प्याज,
और भी जो भी है, सब में इतने जीव, भयंकर जीव, इसलिए मना किया है। जनवाणी में जो इसका निषेध किया उसका कारण यही है। कोई उनको दुकानें थोड़ी नहीं खोलनी थी उसकी कि सबको बंद करवा दो, अपन ही खोलेंगे इसे। ये कारण है, उसमें हेतु है। अक्षय अनंत जीवों का घात होता है और कितना सा मिलता है। एक सुई की नोक जितना आलू खाया, कितना स्वाद आया उसका, जीव कितने मरे, अक्षय अनंत जीव। तो इतने से स्वाद के पीछे अनंत जीवों की हिंसा कैसे करे? खाने के लिए दूसरी भी चीजें दुनिया में है कि नहीं है? क्यों है कि नहीं है? बहुत चीजें अच्छी अच्छी बढ़िया। सबसे बढ़िया अल्टरनेट उसका कच्चा केला है। कच्चे केले का सब कुछ बन जाता है, टिकिया भी बन जाती है, समोसे भी बन जाते हैं, जो बनाना वो सब बन जाता है। तो इसलिए क्यों भक्ष खाया जाए? भक्ष ही खाओ ना, खाना ही है तो। क्योंकि ये जरा से जीवान की रसना इंद्रिय की लालसा की वजह से अनंत जीवों का उसमें घात है, महापाप का काम है। तो अपनी बात ही चल रही थी, इतने जीव है यहाँ, असंख्यात पृथ्वी का एक, असंख्यात जल का एक, असंख्यात अग्नि वायु और वनस्पति का एक भी असंख्यात है। ये भी अब यहाँ भी आ गया तो कोई यात्रा खत्म नहीं हो गई। निगोद से निकलना मुश्किल, पहले तो निगोद से निकल के ये बन गए अपन, पृथ्वी जल बन गए, अग्नि बन गए, वायु बन गए, वनस्पति काय बन गए। तो भी अभी कोई अपनी ट्रेन खत्म नहीं हुई। अब उसके बाद में देखो, सुनो, दुर्लभ है निगोद से था अरुत्रस गति पानी। अब वहां से निकल के त्रस बनना दुर्लभ है। पृथ्वी काय बन गए, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, प्रत्येक वनस्पति काय भी बन गए, लेकिन मर के फिर वहीं के वहीं पैदा होते रहे, वहीं होते रहे। और वो पैदा होने के बाद में अनंत काल, वहाँ भी अनंत काल में सच्चा है ना, असंख्यात काल ले लो, असंख्यात काल वहीं जन्म मरण करता रहे। और फिर वहाँ से निकल के त्रस बनना वो भी बहुत दुर्लभ है, क्योंकि नहीं तो वहीं जन्म मरण करता रहे। कभी पृथ्वी में और फिर निगोद में चले जाए, फिर पृथ्वी, फिर निगोद, फिर पृथ्वी, फिर निगोद। फिर भी इतना है कि एक निश्चित कालावधि बाद में बाहर निकल जाए। तो भी वो कालावधि लंबी तो है ही, इसलिए निगोद से त्रस स्थावर बनना दुर्लभ, और फिर स्थावर से त्रस बनना दुर्लभ। अरुत्रस गति पानी, त्रस भी बन गए तो लड़ बन गए। अब लड़ बन गए तो कौन बहुत बड़ी जिंदगी मिल गई, पांव से कुचला गए, मर गए, फिर एक इंद्रिय में पैदा हुए। अथवा कदाचित लड़ से अपनी तरक्की हुई, तो लड़ से तरक्की होके चींटी बन गए, थोड़ी और तरक्की हो गई, मच्छर बन गए, मच्छरों में घूमते रहे, तरह तरह के मच्छर, और थोड़ी और तरक्की हो गई। तो पंचेंद्रियों में बहुत सारी दूसरी पर्याय हैं, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, गाय, बैल, गधा, हाथी, घोड़ा, ये बनते रहे। मैंने उन्हीं पर्यायों में घूमते रहे, क्योंकि इनमें भी जीवों की संख्या बहुत है। 2 इंद्रिय जीव भरे पड़े, 2 इंद्रिय से 3 इंद्रिय थोड़े कम है, 3 इंद्रिय से 4 इंद्रिय थोड़े और कम, और पंचेंद्रिय और कम। पंचेंद्रिय में भी असंगी ज्यादा है, संगी कम है। असंगी बन गए, पानी के सांप बन गए। तो अब उसमें भी निकल के मैंने तिर्यंच की 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय की पर्याय तो खूब प्राप्त की, पंचेंद्रिय असंगी की भी करी, कदाचित संगी की भी करी, और नरक, तिर्यंच, नरक और देव में भी गए, लेकिन मनुष्य बनना और दुर्लभ। मैंने पंचेंद्रिय में भी 4 गति है, तो उसमें भी मनुष्य गति की प्राप्ति होना और दुर्लभ है। यह लिखा, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। ये मनुष्य पर्याय को तो देवपति, देवों के पति भी तरसते हैं, सुरपति तरसे। अब ये समझ में नहीं आता कि सुरपति मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं, और ये मनुष्य देवताओं बनने के लिए तरसता है। अरे तरसने की बात तो दूर है, देवताओं की पूजा तक कर लेता है। अरे यहाँ लिखा है, तुम पढ़ो इसको, क्या लिखा है यहाँ पे, नर काया को सुरपति तरसे
मनुष्य काया को प्राप्त करने के लिए तो देवों का पति भी तरसता है, तो जिसको प्राप्त करने के लिए वो तरस रहा है तो उसकी पूजा करने लग जाएगा। और सुरपति तरस रहा है, सुरों का पति माने राजा, और तू तो उनके पति की भी कहा, तू तो दूसरे की किसी की नर काया को सुरपति तरसे। ये लाइन लिखनी चाहिए। शास्त्रों में इतने तो पुराण अनेकों मिल जाएंगे कि मनुष्य बनने के लिए देवता तरसते रहे। क्या मनुष्यों ने देवताओं की पूजा की ऊपर से आके, लेकिन ये पंचम काल के मनुष्य देवता। नर काया को सुरपति तरसे है ना। सो दुर्लभ प्राणी, इसलिए कितनी दुर्लभ है, सोचो आप कितनी दुर्लभ। जिस पर्याय को प्राप्त करने के लिए देव का राजा इंद्र भी तरसता हो, तो पर्याय कितनी दुर्लभ है। नर काया को सुरपति तरसे, सो दुर्लभ प्राणी। और आगे क्या कहा है, अब यदि मनुष्य भी बन गया, तो मनुष्य बन गया तो कहीं सोमालिया फोमालिया में पैदा हो गया, सोमालिया, तंजानिया, नाइजीरिया, क्या युगांडा, तो क्या फायदा मिला। अथवा मैं तो कहता हूँ ये तो ठीक है, कहीं यहाँ यूरोप और अमेरिका में ही पैदा हो गया तो उससे क्या लाभ मिला उसको। मांस भक्षी, मद्यपाई, शहद खाने वाला, उससे क्या फायदा, कोई अच्छी फायदे की बात तो ही नहीं। इसलिए मनुष्य भी बने तो उसमें उत्तम देश, अच्छा देश मिलना, भारत जैसे देश में जन्म होना, उत्तम देश, और देश भी अच्छा मिल जाए लेकिन संगति अच्छी नहीं मिले तो कोई लाभ नहीं। सुसंगति दुर्लभ, उत्तम देश मिलना दुर्लभ, देश भी मिल जाए तो अच्छी संगति मिलना दुर्लभ। और ये भी हो लेकिन जैन कुल में पैदा नहीं हो, किसी और कुल में पैदा हो, तो श्रावक कुल पाना ये और दुर्लभ है। मनुष्य बनना और मनुष्य में अच्छी जगह होना, अच्छे कुल में पैदा होना, अच्छी संगति मिलना, ये सब दुर्लभ है। कितने लोगों को मिला जैन कुल, अच्छा देश कितने लोगों को मिला, और उसमें संगति अच्छी कितने लोगों को मिली। अरे अच्छा कुल भी मिल गया जैनियों को, जैन कुल में उत्पन्न होने के बाद में भी संगति अच्छी नहीं है तो वो दूसरे काम में लगा हुआ। यही समय में ऐसा तो है नहीं कि सारे जैनी लोग भगवान की पूजन, मतलब भगवान के कोई सामायिक कर रहे होंगे, कोई ध्यान कर रहे, क्या कर रहे होंगे, यहाँ नहीं बैठे होंगे। जो लोग भी अभी मंदिर में नहीं आए हैं तो वो घर पे बैठ के क्या कर रहे होंगे, धर्म ध्यान कर रहे होंगे, आत्मा का ध्यान कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे, पाप ही कर रहे होंगे ना। कोई धर्म ध्यान तो कोई कर नहीं रहा। तो इसलिए जैन कुल भी मिला, लेकिन जैन कुल मिलने के बाद में ये बुद्धि नहीं आई कि अपन अपना हित कर लें, ऐसी संगति नहीं मिली। कई लोगों को तो बैठने में ही झिझक आती है। सचमुच है ना, प्रवचन में बैठना मतलब देखता हूँ, यहाँ तो सब बड़े बड़े लोग हैं, मैं एक कार्टून ही दिखूंगा ऐसे, बैठता ही नहीं हो। क्या एक प्रोग्राम चला ना इस पे कि झिझक मिटाओ कार्यक्रम, क्योंकि ये छोटे लोगों की बड़ी झिझक रहती है। वो एक बार आ जाए फिर कोई बात नहीं झिझक की। और मैंने ऐसी भी जगह देखी है कि जहाँ एक जगह अपनी क्लास में सब युवा थे ना, तो एक बुजुर्ग आके चला गया। मैंने कहा भैया तुम बैठे क्यों नहीं, और ये साहब मेरे को शर्म आती कैसी बातें कर रहा था। बोले इन सब लोगों के बीच में कैसे बैठे। मैंने कहा उल्टी गंगा बह गई है तो क्या करें, लोगों के हजार कारण रहते हैं, किसी को इसमें ही अच्छे काम में झिझक रहती है। तो ये कहा इसलिए उन्होंने कि भाई श्रावक कुल भी मिल जाए, अच्छा देश भी मिल जाए, लेकिन संगति अच्छी मिलना दुर्लभ है। और फिर ये सब भी मिल जाए, आयु पूरी नहीं हो, बीच में ही चला जाए, क्या कर, मतलब मरण हो जाए, पूरी आयु नहीं मिले। आयु भी मिली किसी को, लेकिन कोई इंद्रिय बिगड़ जाए, आँख खराब हो जाए, कान खराब हो जाए, तो कैसे धर्म का श्रवण करे, धर्म सुने। कोई रोग उत्पन्न हो जाए, बीमार हो जाए, अपाहिज हो जाए,
कोई के भयंकर निर्धनता हो जाए, खाने पीने की व्यवस्था नहीं रहे, क्या? तो हजार तकलीफें तो हजारों हैं। मैंने यहाँ 1 घंटे बैठने का समय मिलना, मैंने समझ लो कि इस जीव की सब तरफ से लॉटरी खुली है, महापुण्य अवसर आया, जो जिनवर दर्शन पाया और जिन वचन सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुत सारे कारण, बारूद के ढेर पे बैठा आदमी, कोई सी भी बारूद की चिंगारी चल, मतलब कोई सी भी आग से कभी भी उसके अंदर विस्फोट हो सकता है। ऐसे सारे अनुकूलता भी अपने को प्राप्त है, कुछ भी बिगाड़ हो सकता है, तो इसलिए दुर्लभ है। अब ये सब भी प्राप्त हो जाए तो सच्चे धर्म का श्रवण होना दुर्लभ है। संगति भी अच्छी मिली, लेकिन धर्म कोई सुनाने वाला ही नहीं मिले तो भी कल्याण होना मुश्किल है। सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है, तो उसमें कोई योग्य गुरु का समागम हो, जिनवाणी सुनाने को कोई मिलने वाला हो, तो ये सब उत्तरोत्तर एक एक चीज़ें क्या है, दुर्लभ है। वृद्ध संग्रह के वृद्ध संग्रह यहाँ पे कोई हो तो ले आना कहते किसी को। अच्छा, तो नोट पानी गिनने में लगे होंगे, देख रहे थी हो वृद्ध संग्रह। तो क्या उत्तर ये सब चीज़ें दुर्लभ से दुर्लभ है, उसमें कोई दुर्लभ भावना के अंदर मैं उसमें से पढ़ के सुना। और भी है ग्रंथ तो सबको दे दो, और भी होता है। देखो इसमें बहुत बढ़िया बढ़िया पंक्तियां हैं, इसमें वही दुर्लभ भावना का वर्णन अच्छा है। इसमें है कि पेज नंबर 163, 163। देखो एकेंद्री मिला पेज नंबर 163 पे। एकेंद्री, विकलेंद्री, पंचेंद्री, संगी, पर्याप्त, मनुष्य, उत्तम देश, उत्तम कुल, सुंदर रूप, इंद्रियों की पूर्णता, निरोगता, लंबी आयु, उत्तम बुद्धि, सद्धर्म का श्रवण, सद्धर्म का ग्रहण, सद्धर्म का धारण तथा श्रद्धान, विषय सुख से छूटना, क्रोधादि कषायों की निवृत्ति, ये सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है। कदाचित काकताली न्याय से सब प्राप्त होने पर भी, काकताली न्याय किसको कहते हैं? काकताली न्याय, कौवा एक जगह से निकल रहा था और उसी जगह उसी समय पेड़ से आम टपका और कौवा वहीं से निकल रहा था और कौवे ने आम प्राप्त कर लिया। ये कितना मुश्किल है। अपन जा रहे हो समझ लो और उसी समय ऊपर जाए, वाह, तो ये मिलना दुर्लभ है। तो ऐसे ही काकताली न्याय है ये, मतलब कदाचित प्राप्त हो गया। तो ये सब भी कह रहे कदाचित किसी को पुण्य योग से प्राप्त हो भी जाए तो भी उनकी प्राप्ति रूप बोधि के फलभूत ऐसे स्व शुद्धात्मा के संवेदनात्मक निर्मल धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान रूप परम समाधि दुर्लभ, मैंने ये भी प्राप्त हो जाए, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की प्राप्ति सम्यक दर्शन ज्ञान चैत्य की प्राप्ति होना और दुर्लभ। उसमें एक वो है ग्रंथ, क्या नाम है उसका, सर्वार सिद्धि। उसमें ये लिखा है कि ये मनुष्य एक बार बन गया तो पुनः मनुष्य बनना ऐसा दुर्लभ है
जैसे कि कोई पेड़ जल जाए और उन जले हुए परमाणुओं का पुनः पेड़ बनना। जिस प्रकार एक बार वृक्ष के जल जाने पर पुनः वैसा का वैसा वृक्ष बनना बहुत दुर्लभ है, कदाचित वो भी हो जाए एक बार। क्या वो जो वृक्ष की राख है, वो राख कदाचित फिर परमाणु से पृथ्वी बन जाए और पृथ्वी से फिर कदाचित वृक्ष बन जाए, वो भी हो जाए एक बार। लेकिन एक बार मनुष्य पर्याय छूटने के बाद पुनः उस मनुष्य पर्याय की प्राप्ति होना और उसमें भी इन सब चीजों की प्राप्ति हो जाना, ये महादुर्लभ है। देखो वो पढ़ते हैं तो दुर्लभ सम्यक दर्शन की प्राप्ति दुर्लभ संयम की प्राप्ति होना और दुर्लभ, पंचम गुण ठाना मैंने पंचम गुण स्थान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। दुर्लभ रत्नत्रय आराधन, रत्नत्रय की आराधना करना दुर्लभ है। दीक्षा का धारण करना दुर्लभ है। दुर्लभ मुनिवर को व्रत पालन शुद्ध भाव करना, मुनिराज के व्रत धारण करके शुद्ध भाव करना, ये और दुर्लभ है। दुर्लभ से दुर्लभ है चेतन बोधि ज्ञान पावे। इन सबसे भी दुर्लभ ये कि ये जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर ले। बोधि माने केवल ज्ञान, आखिरी में बोधि का अर्थ क्या किया? पूर्ण ज्ञान, केवल ज्ञान। और एक बार पाकर केवल ज्ञान नहीं फिर इस भाव में आवे। एक बार केवल ज्ञान प्राप्त कर ले तो फिर इस भाव में नहीं आवे। इतना दुर्लभ है क्या? और देखो इसमें एक चीज और लिखी है, अपन बढ़ते हैं इसमें 6 डाला से पेज नंबर निकालो आप 142, दुआ नंबर 13। अंतिम ग्रीवक लोकी हद पायो अनंत वीरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो दुर्लभ निज में मुनि साधु। अंतिम ग्रीवक लोकी हद, अंतिम ग्रीवक की लो माने दिए का जैसे लो होती है ऐसे, और लो की हद माने सबसे ऊपर का स्थान, ऐसे जो अंतिम ग्रेवेक है उस अंतिम ग्रेवेक का पद भी इस जीव ने अनंत बार प्राप्त किया। पर सम्यक ज्ञान न लाधो, परंतु सम्यक ज्ञान की प्राप्ति इस जीव ने आज तक नहीं की, तो इसलिए वो दुर्लभ है। वो दुर्लभ है और ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को निज में मुनि साधो, मुनिराज ने अपने में साधा है, मैंने मुनिराजों ने उसकी प्राप्ति की ली है। धन्य है वे, मैंने उनकी धन्यता कही है कि ऐसे दुर्लभ सम्यक ज्ञान को मुनिराजों ने अपने आत्मा में धारण किया। मैंने उसकी दुर्लभता होता नहीं कि देखो इस जीव ने और सब, यहाँ तक कि देव पर्याय में भी इसने ग्रेवेक की प्राप्ति की, लेकिन तो भी सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति को अत्यंत दुर्लभ तुम जानो। अभी क्या है, इसका कोई उल्टा अर्थ भी लगा सकता है, ये तो बहुत कठिन है भैया। जब ग्रेवेक होने के बाद में भी नहीं हुआ, मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रेवेक उपजायो, मुनिव्रत धारण करने के बाद में भी ग्रेवेक उत्पन्न किया और सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, तो अपने बस की तो नहीं है। ऐसा कोई उल्टा अर्थ भी निकाल सकता है और हतोत्साहित हो सकता है। तो इसलिए इसका दूसरा रूप भी बोधि दुर्लभ का अन्य कवियों ने लिखा है। उन्होंने ये लिखा है कि भाई कौन कह रहा है बोधि दुर्लभ है? बोधि तो सुलभ है। बोधि किसका नाम है? सम्यक ज्ञान, सच्चा ज्ञान। तो सच्चा ज्ञान कहाँ से आएगा? कहीं से खोद के लाना पड़ेगा? अरे सम्यक ज्ञान तो अपने अंदर से ही आएगा ना। अपने आत्मा की आराधना का नाम सम्यक ज्ञान है। तो आत्मा कहाँ से लेके आनी है कहीं से? तो कहते हैं आत्मा तो स्वयं है ही। जब वो स्वयं ही है तो स्वयं की आराधना कौन सी? दुर्लभ है। पर वस्तु दुर्लभ हो सकती है, लेकिन स्वयं आत्मा तो ही नहीं दुर्लभ हो सकता। इसलिए उन्होंने लिखा कि बोधि तो सुलभ है, दुर्लभ है ये तो व्यवहार से कही जाती है। वास्तव में तो अपनी आत्मा का प्राप्ति होना, क्योंकि आत्मा तो स्वयं है ही। इसलिए बोधि दुर्लभ नहीं है, बोधि तो क्या है? सुलभ है। क्या लिखा है? ये जयचंद जी छावड़ा जी की बाला भावना में। बोधि आपको भाव है
निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाई। क्या बोधि तो आपको भाव है, बोधि तो अपना निज स्वभाव है। निश्चय दुर्लभ नाई, वास्तव में दुर्लभ कैसे हो सकता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्य की प्राप्ति दुर्लभ कैसे हो सकती है? दुर्लभ तो पर वस्तु का प्राप्त करना दुर्लभ हो सकता है। रुपये की प्राप्ति दुर्लभ हो सकती है, क्योंकि रुपया आएगा पुण्य के उदय से, तो रुपया तो पुण्य के उदय के अधीन है। लेकिन अपने धर्म ध्यान करना, निज आत्मा की आराधना साधना करना, वो तो अपने अधीन है, वो दुर्लभ कैसे हो जाएगा? कठिन क्या है? मैंने वो कह रहे कठिन जो है, पर वस्तु की प्राप्ति करना कठिन है, और निज वस्तु की प्राप्ति करना तो सहज सरल है, क्योंकि निज वस्तु तो स्वयं है ही। उसको प्राप्त करने के लिए करना क्या है? तो फिर कठिन क्यों कही है? कठिन इसलिए कही है क्यों? क्योंकि उस निज वस्तु को देखता नहीं है, अनादि काल का अज्ञान का अभ्यास है, इसलिए कठिन कही है। अनभ्यास से वो कठिन कही गई है, लेकिन वास्तव में तो वो अपनी चीज होने से कठिन नहीं है, अपितु सरल ही है। क्या कठिन नहीं है? आज तक अभ्यास नहीं किया इसलिए कठिन लगती है, अभ्यास करे तो सरल है। क्या जो चीज अभ्यास नहीं करते हैं वो कठिन लगती है। प्रारंभिक भूमिका में जो जो चीज हम नहीं करते तो वो हमें कठिन दिखती है, और जैसे जैसे हम उसको करने लगते हैं तो वही चीजें हमें सरल प्रतीत होती है। तो ऐसे हमने विषय कषाय का खूब अभ्यास किया, 5 इंद्रिय के भोगों का, कषाय का खूब अभ्यास किया, तो वो हमें सरल लगते हैं। और हमने अपनी आत्मा की आराधना का अभ्यास नहीं किया, इसलिए वो हमें कठिन लगता है, लेकिन वास्तव में वो कठिन नहीं है, वो तो सरल ही है। विषय भोग की प्राप्ति होना एक बार कठिन है, समझ में ही बात, क्योंकि उसके लिए पुण्य का उदय चाहिए। आत्माराधना के लिए कोई पुण्य का उदय नहीं चाहिए। आत्माराधना के लिए तो उतना तो उसके प्राप्त है ही ना, मनुष्य बना है, संगी बना है, पंचेंद्रिय, वो सब सामग्री तो उसको मिली हुई है। अब तो उसकी खुद की पुरुषार्थ के ऊपर आदि पुरुषार्थ करेगा तो प्राप्त हो जाएगा। पुरुषार्थी के लिए कुछ कठिन नहीं, और जो पुरुषार्थ नहीं करे उसके लिए कठिन। तो कठिन है कि सरल है? कि भाई प्राप्त नहीं करने वाले के लिए कठिन है, और प्राप्त करने वाले के लिए तो सरल ही है। तो जब सरल ही है तो कठिन क्यों बताया है? मैक्सिमम जगह तो यही बात कही है ना कि बोधि दुर्लभ है, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होना दुर्लभ है। अभी अपन ने बात की कि वो दुर्लभ इसलिए कही है क्योंकि वो जिस पर्याय में वो प्राप्त होती है, पंचेंद्रिय पने की पर्याय में, उस पंचेंद्रिय संगी पर्याय की प्राप्ति होना दुर्लभ है, इस अपेक्षा से वो दुर्लभ कही है। लेकिन आपको तो प्राप्त हो ही गई है ना पंचेंद्रिय संगी की पर्याय, अब आपके लिए क्या दुर्लभ है? क्या भाई यहां तक का रास्ता तो हमने तय कर लिया है, कहां तक का? निगोज से विस्तार बन गए, मनुष्य बन गए, उत्तम देश मिल गया, अच्छा कुल मिल गया, अच्छी संगति मिल गई, सच्चे धर्म का श्रवण मिल गया। अब ये सब अपने को प्राप्त हो गया। अब कमी किस बात की है? अब कमी अपने पुरुषार्थ की है। अब अपन किसी भाग्य को, अपन इसको रोना नहीं रो सकते, भाग्य को नहीं खो सकते। तो इसलिए अब जो कमी है वो अपनी स्वयं की, इसलिए अपने लिए दुर्लभ नहीं है, अपने लिए तो सुलभ ही है। क्या? हाँ, ये बात सही है कि सुलभ होने के बाद में भी जो उसको प्राप्त नहीं करेगा और ये अवसर ऐसे ही खो देगा, तो पुनः इन संयोगों की प्राप्ति होना अत्यंत दुर्लभ है। समझ में कि नहीं आ रही बात? ये इसलिए बोधि तो आपको भाव है, बोधि आपको भाव है, स्वयं निज भाव है। भाई बोधि किसका नाम है? सम्यक ज्ञान। तो सम्यक ज्ञान किसका नाम है? पर द्रव्यंते भिन्न आपको जान बनो, पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानने का नाम सम्यक ज्ञान है। तो पर द्रव्यों से भिन्न अपने आत्मा को जानने के लिए क्या करना है? अभी जान सकता है, इसलिए सुलभ। कोई किसी वस्तु की प्राप्ति करना हो तो दुर्लभ मानी जाए, लेकिन आत्मा तो स्वयं सदाकाल विद्यमान ही है, इसलिए उस आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न देखना, उस आत्मा को परद्रव्यों से भिन्न जानना, उस आत्मा में लीन हो जाना,
ये दुर्लभ नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि बोधि वास्तव में दुर्लभ नहीं है, बोधि तो सुलभ ही है। बोधि आपको भाव है, निश्चय दुर्लभ ना है। इसलिए दोनों बात कही है। कोई आदमी यदि हतोत्साहित हो जाए, अपने बस की बात नहीं है, तो उससे कहते हैं हतोत्साहित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये तो अपने निज आत्मा के आश्रित भाव है और आत्मा स्वयं ही है, इसलिए उसकी आराधना करना कौन कठिन काम, इस अपेक्षा से वो सुलभ। तो इस प्रकार से अपन ने बोधि दुर्लभ भावना में बोधि की दुर्लभता भी समझी और बोधि की सुलभता भी समझी। अब मैं कहता हूँ ये जितने संसार के पदार्थ हैं, कौन से, धन कन कंचन राज सुख, इनको कहें कि ये सब सुलभ है। मैं कहता हूँ ये भी सुलभ नहीं है। एक अपेक्षा से सुलभ है और एक अपेक्षा से ये भी दुर्लभ है। क्यों? क्योंकि अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलते। धन कंचन सुलभ है, सोना सुलभ है, आज की तारीख में तो बहुत दुर्लभ हो रहा है। राज्य सुख सबसे दुर्लभ हिंदुस्तान में। तो वो जिनको वो सुलभ बता रहे हैं, वो इसलिए सुलभ बताया है कि हे जीव, तूने अनंत बार भोग भोग के छोड़े हैं, इस अपेक्षा से वो सुलभ कहे हैं, ताकि उसके प्रति हमारा विरक्ति उत्पन्न हो। क्या? उससे हमें वैराग्य उत्पन्न हो। और दूसरी अपेक्षा से ये भी कहा है कि ये अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलते, इसलिए इनमें माथा फोड़ना बंद कर, और जिससे तेरा हित है ऐसे उस सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का पुरुषार्थ कर, क्योंकि वो तेरे पुरुषार्थ के अधीन है। और ये सारी चीजें जो है अनंत बार एक तो प्राप्त की, और दूसरी बार अभी इस पर्याय में इतने, तो इस पर्याय में वो बिना पुण्य के उद्देश्य से प्राप्त होने वाली नहीं है। और पहले खुद प्राप्त कर चुका है तू। अभी एक तो देखो, ये इस लौकिक जीवन में कितने पुरुषार्थ कर ले, लेकिन कोई राजा बनने वाला नहीं है अपने में से। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनने का किसी का उदय नहीं है, और अच्छा ही नहीं है तो उदय, बुरी बात नहीं है इसमें। तो वो चीज़ तो अपने लिए दुर्लभ है। और यदि बन भी जाए कोई, मैं कहता हूँ, तो मैं कहूँगा उसको कि ये तो तूने अनंत बार भी प्राप्त किया है, इसलिए उसमें इतनी जो चीज़ हुई इतनी कठिन है और अनंत बार प्राप्त की है, उसमें बुद्धि लगाने से क्या फायदा। और जो चीज़ आज तक प्राप्त की नहीं और अपने लिए सुलभ है, पंच परमेष्टि का पद आज तक अपने प्राप्त किया नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए की प्राप्ति आज तक अपने की नहीं, और वो अपने को सहज संयोग मिला है, तो क्यों ना उसकी प्राप्ति कर ली जाए। जो दुर्लभ है और अपने लिए योग बना है, तो ऐसे दुर्लभ पद की प्राप्ति कर लेना ही श्रेयस्कर है। इस भाव में वास्तव में रत्नत्रय प्राप्त कर लेना ही श्रेयस्कर है, अन्य और कुछ श्रेयस्कर नहीं। तो इस प्रकार से बोधि दुर्लभ भावना में अनेक प्रकार से रत्नत्रय को धारण करने की प्रेरणा दी गई है। और ये भावना बहुत महान भावना है। यदि भावना हमारे चित्त में बनी रहे, माने रत्नत्रय की दुर्लभता का हमें बोध रहे, तो ये जीव कभी भी विषय कषायों में फंसेगा नहीं और सतत जागरूक रहेगा, प्रमादी नहीं होगा, आलस नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता रहेगा कि ये पर्याय मेरे को कितनी मुश्किल से मिली है, और यदि ये अवसर मैंने चूक गया तो पुनः ये अवसर मिलना बहुत दुर्लभ है। वो दो पंक्ति कह के मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। ये बोधि दुर्लभ भावना की दो पंक्ति है। जो कूप निर्तला से ऊपर कोई चढ़े, गर हुई कोई भूल तो पुनः गिर पड़े। सुनी नहीं सुनी पहले? जैसे कोई मेंढक है और वो कुएं के तल से चलना चालू करे, उसको बाहर निकलना है, बेचारा उसकी जो कुएं की जो दीवार होती है ना, बड़ी मुश्किल से एक एक पांव जमाता कहाँ तक आ जाए, मुंडेर तक आ जाए। और गर हुई कोई भूल, जरा से भूल हो जाए तो कहाँ जाएगा वापस? नीचे। त्यों तुम निगोद से चलकर आ गए यहाँ, अब होश में आओ प्रभु, भटक रहे कहाँ। बाकी अपना